हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा और आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के एथिक्स पेपर में कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हर साल आपने देखा होगा कि यूपीएससी 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछती है जिसमें वो कोई भी कोर्ट दे देगी और आपको वहां पर उसको इलेबोरेटली डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील करते हैं कि मैम समझ ही नहीं आता कि 2 पेज आखिर भरे तो भरे कैसे, और जैसे तैसे अगर कोई भर भी देता है अपनी लैंग्वेज में तो कोई आगे कहेगा मैम एथिकल वर्ड्स नहीं आ रहे, टर्मिनोलॉजीज नहीं आ रही थी, जो सो कॉल्ड कीवर्ड्स कहते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम डाइवर्स डायमेंशन ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए कि शॉर्ट आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को डील कर पाओ, और वो भी सिर्फ एक ट्रिक के साथ। हाँ, एक ट्रिक आपको याद रखनी है और उसके बेसिस पे कोई भी कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन हो आप सोल्व कर पाओगे। डेफिनेटली प्रैक्टिस जरूरी है। सो पहले ही मैं बता देती हूँ कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है एवरी पर्सन लर्न्स गुड फिलोसफी। ये क्या बता दिया? एवरी पर्सन लर्न्स गुड फिलोसफी। सो एवरी का हमें ई उठाना है, ई फॉर एथिकल डायमेंशन क्रिएट करेंगे। पर्सन से हम पी उठाएंगे और पी से हम क्रिएट करेंगे साइकोलॉजिकल डायमेंशन। देन लर्न्स, सो लर्न से हम लीडरशिप उठाएंगे, क्योंकि जब कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके ऊपर इंटरप्रिटेशन है और एज ए सिविल सर्वेंट आप सोसाइटी में एक लीडर का काम करोगे। तो जब तक आप लीडर का पर्सपेक्टिव नहीं डिफाइन करोगे तब तक कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आप क्या है कि करंट रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक डायमेंशन आपका हो जाएगा लीडरशिप का। देन गुड से हम लेके चलेंगे गवर्नेंस स्पेसिफिक डायमेंशन। सो अब तक हमने देखा एथिकल, साइकोलॉजिकल, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड लास्ट में मैंने क्या बोला? फिलोसॉफी। तो लास्ट इज फिलोसॉफिकल डायमेंशन। तो फिर से याद करेंगे EPLGP, एवरी पर्सन लर्न्स गुड फिलोसॉफी। एथिकल, साइकोलॉजिकल, लीडरशिप, गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल। अच्छे से याद कर लिया। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं इस बार के पेपर में कैसे हुआ है। तो बहुत फेमस कोट रही है इस बार की, थिरुवल्लुर जी ने जो बोला है कि दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल टर्बल इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने ट्रिक दी है वो हमारा क्या आएगा? बॉडी फॉर्मेट। सो इंट्रो में क्या रहना है? इंट्रो में आपको जो भी कोट से समझ आता है उसको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ आपको कोट से क्या समझ आता है? तो इस कोट का सीधा सा मतलब था कि जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी शांत रहता है वो अपने आप मुश्किल को कमजोर बना देता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सिविल सर्वेंट के लिए ये एक बहुत जरूरी गुण है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तभी सही हो पाती है जब आपका दिमाग शांत हो। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रो लिख सकते थे। अब हम आएंगे बॉडी पार्ट पे, और बॉडी पार्ट पे हम अपनी वही ट्रिक यूज करेंगे, एवरी पर्सन लर्न्स गुड फिलोसफी। तो एवरी से एथिकल डायमेंशन। इस कोट के बेस पे एथिकल डायमेंशन क्या हो सकता है? ये कोट हमें क्या दिखाती है? विर्च्यू ऑफ फोर्टिट्यूड का गुण, कि क्राइसिस में काम रहना आपको मोरल करेज दिखाता है कि आप में मोरली कितना ज्यादा साहस है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते थे, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस के जरिए दिखाया कि अंदर की शांति से बड़ा एम्पायर को आप इजीली हिला सकते हो, राइट? तो ये एग्जांपल यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाता। फिर हमारा क्या आता है? फिलोसॉफिकल डायमेंशन। फिलोसॉफिकल डायमेंशन में आप क्या करोगे कि जब आप शांत रहते हो तो इट टॉक्स अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी। साइकोलॉजिकल, तो इमोशनल स्टेबिलिटी में अब क्या लिखेंगे कि शांत रहकर पैनिक से बचते हो और बेटर डिसीजन लेते हो। अगर शांत हो तो पैनिक नहीं होगे तो डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? पब्लिक सर्वेंट से रिलेट कर दो कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स को अगर अर्थक्वेक या फ्लड जैसे सिचुएशन में काम करना है, अगर मान के चलो आप पंजाब के हालात आज आपको पता होंगे, पंजाब हरियाणा में फ्लड की बहुत ज्यादा सिचुएशन फिलहाल जा रही है। अगर वहां पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हो, अगर आप खुद वहां पे पैनिक कर जाते हो तो कैसे कंट्रोल होगा? तो उस वक्त क्या है, आपका काम रहना ही लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। अब थर्ड डायमेंशन लिखेंगे हम लीडरशिप से स्पेसिफिक। सो लीडरशिप से क्या होगा? अगर आप काम माइंडसेट से लीडरशिप करते हैं तो क्या होगा? इट क्रिएट्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इन द टीम।
सो जैसे ही आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हो तो क्या होगा, लीडर अगर कंपोज रहता है तो लोगों का ट्रस्ट उसमें बना रहता है। इसका एग्जाम्पल आप कहां से दे सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल था कि जब इसरो के स्टार्टिंग टाइम में फेलियर्स देखे तो एपीजे अब्दुल कलाम वहां के लीडर थे, बट उन्होंने कभी पैनिक नहीं किया, ना ही कभी अपने फेलियर्स दूसरों पे ट्रांसफर किए, हमेशा टीम को मोटिवेट किया। अगर आप करंट एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो सबने देखा कि रसिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन के पास इतना कुछ था नहीं। स्टार्टिंग में यूरोपियन कंट्रीज भी हेजिटेट कर रही थी उनको सपोर्ट करने में, बट उनके जो राष्ट्रपति थे वो पब्लिक डोमेन में आए, वो जनता के साथ खड़े हुए और उसी के साथ यूक्रेन की पूरी आर्मी ने अपना जी जान लगा दिया कि हम रसिया के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो ये क्या था, लीडरशिप का कमाल था। अब फोर्थ डायमेंशन हम बात करते हैं गवर्नेंस की। सो गवर्नेंस में अगर क्या होगा, आप कामनेस रखते हैं तो काम सिचुएशन में यू कैन हैंडल प्रेशर इजीली। तो ये प्रेशर हैंडलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सिविल सर्वेंट पर हमेशा प्रेशर रहेगा, दोनों टाइप का, एक साइड से पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, दूसरी साइड से पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, मानते हो। सो अगर उस टाइम में वो इंसान इक्विनेमिटी मेंटेन करता है, कामनेस मेंटेन करता है, तो वो इजीली जस्टिस और फेयरनेस दोनों को प्रमोट कर पाता है। एग्जाम्पल कहां से दे सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अशोक खेमका जी का, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था, पर फिर भी उन्होंने लैंड अलोकेशन के टाइम कोई भी अनड्यू प्रेशर जो भी था उसको इग्नोर किया और पूरे के पूरे रूल फॉलो किए। वो अलग बात है, उनको बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स झेलने पड़े, बट आपकी इंटीग्रिटी तभी पता चलती है ना जब आप वही डिसीजन लो, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। नेक्स्ट डायमेंशन जो हमें डिस्कस करना है वो है फिलोसॉफिकल, या फिर आप स्पिरिचुअल भी कह के याद रख सकते हैं। वो यहाँ पे आप क्या है, किसी फिलोसॉफी से लिंक कर दो। तो भगवत गीता में क्या कहा है, समत्वम योगा उच्यते। ये क्या हुआ, समत्वम योगा उच्यते का मतलब है कि अगर आप सक्सेस और फेलियर दोनों में बैलेंस बनाना सीख गए तो आपने क्या है, वर्ल्ड बैटल जीत ली है। तो वो बैलेंस बनाने की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी तरीके से थिरुवल्लुवर की ये जो टीचिंग है वो सिंपल है कि अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर लोगे तो सिचुएशन पर भी कंट्रोल आ जाएगा, वीकनेस नहीं होगी। और आप क्या कह सकते हो कि जो ये कामनेस की स्टेट है वो एक वीकनेस ना होके इंसान की स्ट्रेंथ है, और इसी से तुम ट्रबल को हरा सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से ईच ऑफ द कोट को डील कर सकते हो। हमने 5 डिफरेंट डायमेंशंस को यूज किया और कहीं भी ये नहीं लगेगा कि रिपीटेशन हुआ। साथ में क्या है कि सारी की सारी एथिकल टर्मिनोलॉजीज आप अच्छे से यूज कर रहे हो। सो यही तरीका हम दूसरी कोर्ट्स में भी फॉलो करेंगे। तो सेकेंड कोर्ट जो इस बार पूछी गई एग्जाम में वो क्या थी, विलियम जेम्स की कोट पूछी गई है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट A human being can alter his life by altering his attitude। तो इंट्रो में तो हमें यही लिखना है कि आपको इस कोट से क्या समझ आया है। तो बेसिकली अगर आप इस कोट को एनालाइज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच और एटीट्यूड ही हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सिविल सर्वेंट या फिर रियल लाइफ में स्किल से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट का होना। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप चीजें कर जाओगे। अब हमें आना है बॉडी के ऊपर कि बॉडी पार्ट में हम इसको डिफरेंट डायमेंशंस में कैसे लिखें। तो हमारी ट्रिक क्या थी, एवरी पर्सन लर्न्स गुड फिलोसॉफी, एवरी एथिकल। सो एथिकल डायमेंशन यहाँ के इसके बारे में बात करोगे। ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा एटीट्यूड के ऊपर है। तो पहला, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका कंडक्ट कैसा होगा। तो फर्स्ट सब हेडिंग, एटीट्यूड डिसाइड्स कंडक्ट। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा एथिकल बिहेवियर को सेव करता है। एग्जाम्पल आप देख के चलिए, अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपका एटीट्यूड ये है कि पब्लिक सर्विस करना ही मेरी ड्यूटी है, तो आप हमेशा क्या हो, करप्शन वगैरह जो भी टेम्पटेशंस होते हैं उनसे बच सकते हो, क्योंकि आपका एटीट्यूड सिविल सर्वेंट इसी वजह से है कि आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हो, ना कि वहां बहुत ज्यादा नेम फेम गेन करना चाहते हो, राइट। सेकेंड डायमेंशन फिर कौन सा है हमारा, साइकोलॉजिकल। सो साइकोलॉजिकल में यहाँ कैसे बात करोगे, एटीट्यूड क्या सेट करता है, आपका माइंडसेट। सो सेकेंड हेडिंग, पावर ऑफ माइंडसेट। हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, राइट।
और यहाँ पे आप गांधी जी का भी यूज कर सकते हो। गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि योर एक्शन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आप वो वाली 4-5 लाइन, वैल्यूज डिसाइड्स योर थॉट, थॉट्स डिसाइड्स योर एक्शन, एक्शन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। तो आपको अगर वो याद रहती है तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। और अगर आप खुद के एग्जाम्पल से सेट करना चाहते हो तो आप सीधा एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर आपके पास सारा गेम माइंडसेट का है, एक सिविल एस्पिरेंट है, वो अगर प्री में बाय चांस फेल होता है, किसी एक अटेम्प्ट में किसी भी स्टेज पे अगर फेल होता है, तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में इससे बेटर करना है। वहीं अगर नेगेटिव माइंडसेट है तो एस्पिरेंट के मन में क्या होगा कि छोड़ो यार, नहीं होता है, पता नहीं किन लोगों का होता है, तो क्या होगा, गिव अप करने की सोचता है। और यही क्या है, सारा गेम माइंडसेट का है। नेक्स्ट जो आपका डायमेंशन है वो है लीडरशिप से रिलेटेड। सो अब लीडरशिप क्या होगा, वही एटीट्यूड वाला, कि एटीट्यूड जो है दैट इंस्पायर्स अदर्स एज वेल, दैट इंस्पायर्स योर टीम मेंबर्स एज वेल। तो लीडर का एटीट्यूड पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर सेट करता है। और वर्क कल्चर यूपीएससी का क्या है, सिलेबस है कि अगर आपका लीडर अच्छा है तो आपका वर्क कल्चर अच्छा होगा। आप उसको उस सब टॉपिक से लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं, नेल्सन मंडेला से बेटर एग्जाम्पल कहीं नहीं होगा। नेल्सन मंडेला अपार्थाइड की लड़ाई में 20 साल तक जेल में रहे थे। और जब वो बाहर निकले, जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, तो उनके पास खुला मौका था कि अपोजिशन गवर्नमेंट को किसी भी टाइम वो बिहाइंड द बार्स डाल सकते थे। पर उन्होंने क्या कहा कि हमारा यहाँ पे काम जो है बदला लेना नहीं है, हम यहाँ पे सुधार चाहते हैं। और उसी ने क्या किया, पूरे नेशन को हील करने का काम किया। नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट की राजनीति आज तक हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिल सकती थी, राइट। अब लिखना है हमें गवर्नेंस स्पेसिफिक डायमेंशन। तो गवर्नेंस में क्या होगा, यहाँ टोटली आप सिटीजन सेंट्रिक आउटलुक के बारे में बात कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट का सर्विस बिफोर सेल्फ एटीट्यूड एफिशिएंट और एम्पैथेटिक गवर्नेंस लाता है, डेफिनेटली। एग्जाम्पल किसके दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का। आईएएस ऑफिसर थे नॉर्थ ईस्ट में, और इन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से बिना गवर्नमेंट फंड के पूरा रोड बनाया था मणिपुर में। और ये क्या है, दिस इज सिर्फ पब्लिक सपोर्ट की हेल्प से बनाया है, कि पब्लिक फंडिंग रेज की और उसके बाद पूरा रोड बना रहे हैं। कोई गवर्नमेंट फंड अलोकेट नहीं हुआ था, बट स्टिल क्या थी कि डेडिकेशन है, एम्पैथी है कि गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। सो सिटीजन सेंट्रिक आउटलुक आप बात कर सकते हो। लास्ट डायमेंशन स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल डायमेंशन आप यहाँ बात कर सकते हो। तो जैसे ही आपका एटीट्यूड बेटर होता है तो क्या होता है, इनर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आत्मा आपकी क्या होती है, चेंज होती है। तो भगवत गीता क्या कहती है कि मैन इज मेड बाय हिज बिलीव्स, एज ही बिलीव्स सो ही बिकम्स। थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा कि ये ही मिलेगा, हमें सी नहीं मिलता है, तो जेंडर वाइसनेस तो है, बट एनीवे आपको कोट्स लिखनी है। तो यही एटीट्यूड ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। तो इस तरीके से आप पांचों के पांचों डायमेंशन लिख सकते हैं। और कंक्लूजन किस बेसिस पे करेंगे, तो कंक्लूजन भी आपको एटीट्यूड के हिसाब से ही करना होगा। तो ये जो विलियम जेम्स की बात जो हमें ये सीधा सिखाती है कि लाइफ बदलने के लिए सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो और एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे दोनों के लिए ये गोल्डन मंत्र है कि चेंज योर एटीट्यूड इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। करेक्ट। सो हमने 2 कोट्स देख ली और दोनों में हमने सिर्फ एक मंत्र अप्लाई किया है। और अब तीसरी कोट भी मैं इसी तरीके से आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हो। जो तीसरी कोट यूपीएससी ने इस बार पूछी थी वो स्वामी विवेकानंद की एक कोट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉज बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉज बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। मतलब क्या है, इंट्रो वही, आपको जो मतलब सिंपल सा समझ आए वही लिख देना है कि कानून एक फ्रेमवर्क का काम करता है, पर असली स्ट्रेंथ तब आती है जब लोग खुद एथिकली बिहेव करें। अगर मोरालिटी स्ट्रांग होगी तो लॉज की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और सीधी बात है कि एक्सटर्नल कंपल्सन के बजाय इंटरनल कैंपस जो भी होगा, आपके मोरल वैल्यूज होंगी, वो आपको ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं।
आपने कभी अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि एक टाइम के बाद इंसान की निगरानी नहीं हो सकती, वो वही करेगा जो उसके अंदर की वैल्यूज उसको गाइड करती हैं। तो वही मतलब है यहाँ का, सिर्फ इंसान की बात नहीं है, ये सोसाइटी की बात है। सो बॉडी में फिर से हम वही फॉलो करेंगे 5 डायमेंशन: एथिकल, साइकोलॉजिकल, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड फिलोसॉफिकल। तो स्टार्ट्स फ्रॉम एथिकल। एथिकल में यहाँ क्या लिख सकते हो? लॉज वर्सेस मोरालिटी को कंपेयर कर सकते हो। लॉज एक्सटर्नल कंपल्सन होते हैं जैसे हमने बताया, बट मोरालिटी क्या है? ये इंटरनल कंपास का काम करता है। तो करप्शन के खिलाफ लॉज बहुत है, हमने भी देखे हैं, पर अगर सिटीजन्स और ऑफिसर मॉरली अपराइट हो जाएं तो आपको करप्शन बहुत कम हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं सोसाइटी में आज भी मोरालिटी की कमी की वजह से क्या है, इतने ज्यादा भयंकर लॉज होने के बाद भी करप्शन इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई रहता है। इंडिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में आप देखोगे तो यही हाल है। देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन में हम क्या लिख सकते हैं? साइकोलॉजिकल डायमेंशन में जब मोरालिटी की बात आती है तो हमेशा कंसाइंस की बात करो, कि आप यहाँ रोल ऑफ कंसाइंस की बात कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक कंसाइंस होती है जो सही और गलत डिसाइड करता है। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो कि एक स्टूडेंट अगर एग्जाम में चीटिंग अवॉइड करता है, चाहे टीचर मॉनिटर कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो वह उसकी रियल मोरालिटी दिखाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि हम अगर पुलिस वाले खड़े हो या फिर दिख रहा हो कि कोई कैमरा वगैरह है तो रेड लाइट उल्लंघन नहीं करते हैं, अदरवाइज खाली रोड भी है तो रेड लाइट तोड़ते हुए देरी नहीं लगाते। तो ये क्या है? मोरालिटी नहीं हो के हम कानून की वजह से फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते थे। थर्ड डायमेंशन जो आता है वो है लीडरशिप डायमेंशन। तो लीडरशिप में क्या है? मोरल लीडरशिप ऑलवेज सेव्स द सोसाइटी। तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते थे, मोरल लीडर्स इंस्पायर पीपल बियॉन्ड द रिटन लॉज। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ दे सकते हो? महात्मा गांधी से बेटर एग्जाम्पल फिर से नहीं मिलेगा। तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह और ट्रुथ बेस्ड पॉलिटिक्स ने मिलियंस को एथिकली जगा दिया था, और वहां स्ट्रिक्ट लॉज तो थे ही नहीं। जब गांधी जी फॉलो कर रहे थे उस टाइम कौन से लॉज थे? उस टाइम तो ब्रिटिशर्स के लॉज थे ना। बट उनका क्या था? सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या। सिर्फ इन्हीं वर्ड्स की वजह से, और ये यार सारे के सारे वर्ड्स क्या है? मोरालिटी, मोरल वैल्यूज। तो इस वजह से पूरे देश को हिला के रख दिया था, पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। चौथा डायमेंशन जो आप यहाँ यूज कर सकते थे वो है गवर्नेंस डायमेंशन। गवर्नेंस में आप क्या करोगे? अगर आपकी मोरल वैल्यूज इंटैक्ट है तो इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट बढ़ता है पब्लिक का। अगर लोग मोरली स्ट्रांग है तो गवर्नेंस स्मूथ होता है, लॉज का मिसयूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखी होगी, जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, तो उसमें टॉप 3 कंट्रीज हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की होती है। क्यों? क्योंकि वहां हमें ये जो करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो मिलते ही नहीं है, और वहां के सिटीजन की ऑनेस्टी ही सबसे ज्यादा उनकी रियल स्ट्रेंथ है। सो आप इस तरीके से इस डायमेंशन को भी एड्रेस कर सकते थे। फिफ्थ डायमेंशन जो इस कोड को एड्रेस करने के लिए आपको यूज करना है वो है फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि धर्म हमेशा एक नींव की तरीके से काम करता है। कोई भी इंडियन फिलोसॉफी हो उसमें हमेशा कहा गया है कि धर्म ही समाज की नींव है, सिर्फ कानून नहीं। लॉ के बिना बिना मोरालिटी के डेड लेटर बन जाते हैं, और ऐसा तो B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है। तो आप इन फिलोसफर्स का भी यूज कर सकते थे। इस तरीके से हमने तीनों कोड्स को सिर्फ एक ट्रिक से सोल्व कर लिया है। हाँ, डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये एवरीबडी लर्न्स गुड फिलोसॉफी नहीं लिख के आना है, उसको क्या करना है? सब हेडिंग फॉर्म में कर दो। पर आपको सब हेडिंग और डायमेंशन सोचने के लिए एक जो तरीका चाहिए था, ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर डाइवर्सिफाइड होगा, और कभी भी आपको कोट बेस्ड क्वेश्चन लिखने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको इसका टेम्पलेट चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से आप इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं।